वो प्रेम है, वो धर्मी है, वो न्यायकर्ता परमेश्वर है। मतलब ঈশ্বৰ লগত সকলো কথাৰ সম্ভাৱনা হ'ব লাগে। There should be possibilities of everything in God. তেতিয়াহে ঈশ্বৰ হ'ব পাৰিব। যদি ঈশ্বৰৰ ওচৰত পাপৰ সমাধান নাথাকিলে হয়, ঈশ্বৰে এতিয়া মানৱ জাতিয়ে পাপ কৰিলে, এতিয়া মই কি কৰোঁ, একো উপায় যদি ঈশ্বৰৰ লগত নাথাকিলে হয়, তেন্তে তেওঁ কেতিয়াও ঈশ্বৰ হ'ব নোৱাৰিলে হয়। তেওঁ ঈশ্বৰ। हालेलुया। याद रखे इस बात। वो प्रभु है, सृष्टिकर्ता, और তেওঁৰ बहुत চৰিত্ৰ বিলাক আছে, তেওঁৰ নেচাৰ বিলাক আছে। সেই চৰিত্ৰৰ মাজত এটা চৰিত্ৰ হয় প্ৰেম। हालेलुया। और न्याय, তেওঁ ন্যায় কৰোতা ঈশ্বৰ হয়। তো এতিয়া যিহেতু মানৱ জাতি যাক নেকি ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰিলে নিজৰ স্বৰূপ আৰু প্ৰতিৰূপে, দেই आदम और हवा बनाले ईश्वर। बनाने के बाद में आदम और हवा से परमेश्वर क्या चाहता था? आज्ञा पालन। सब लोग बोले क्या चाहता था? आज्ञा पालन, संगति। ईश्वर हवा किता दिबोला কাৰণে एडन और बाटिकात আহিছিল, और आदम और हवा को भी चाहते थे कि वो प्रभु के साथ संगति करे, आज्ञा पालन करे। फिर प्रभु ने उनको काम दिया था, फिर प्रभु ने उनको फलो फूलो वृद्धि होते जाओ कहकर परमेश्वर ने उनको आशीष दिया था। এই দৰে ঈশ্বৰে মানৱ জাতিক সৃষ্টি কৰিছিল আৰু আমাক সো ইচ্ছা দিছিলে, মানৱ জাতিক সো ইচ্ছা দিছিল। বাট আদম আৰু হাৱাই কি কৰিলে? পাপ কৰিলে। আৰু পাপটো কি আছিলে? अनाज्ञाकारिता। अनाज्ञाकारिता কৰিলে, और अनाज्ञाकारिता करने की वजह से वो पाप बना, और उस पाप ने इंसान के जीवन में दो प्रकार के मृत्यु को लाया। এটা শাৰীৰিক মৃত্যু, এটা আত্মিক মৃত্যু। আত্মিক মৃত্যু কি হল বুলি ক'লে, ঈশ্বৰৰ জীৱন যি আছিলে আদম আৰু হাৱাৰ ভিতৰত, সেই জীৱনটো নাইকিয়া হ'ল। आदम और हवा के अंदर जो जीवन प्रभु ने डाला था वो नहीं रहा, पाप की वजह से, अनाज्ञाकारिता की वजह से। फिर उसके बाद में क्या हुआ? लोग 900 साल, बहुत साल जीने लगे, फिजिकल डेथ आया। लेकिन परमेश्वर ने थोड़ा देखा उन सभी चीजों को कि इंसान पाप में पाप करते जा रहे। सोच कर देखिए, एक इंसान 900 साल तक अगर जिएगा, वो कितना पाप करेगा। ही तो সদায় কাৰণে ঈশ্বৰৰ পৰা চিৰকালৰ লোকে কাৰণে সি ঈশ্বৰৰ পৰা আঁতৰি থাকি যাব। ঈশ্বৰে চাইছে কোনো ধৰ্মী নাই, কোনো ধৰ্মী নাই, কোনো মানুহ ঈশ্বৰক বিচৰা ব্যক্তি ঈশ্বৰে পোৱা নাই। फिर हम क्या देख पाते हैं? परमेश्वर ने योजना बनाया, उद्धार का योजना। सब लोग बोले उद्धार का योजना। आमेन, हालेलुया। अब परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है, न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो नहीं चाहता था कि उसके सृष्टि जिसको प्रभु ने अपने स्वरूप और प्रतिरूप में बनाया सदा के लिए प्रभु से दूर हो जाए। आदम और हवा ने जब पाप किया, हमने भी पाप किया, परमेश्वर की महिमा से हम रहित हो गए, प्रभु से दूर हो गए। समझ में आ रहा है आपको? हम प्रभु से बहुत दूर हो गए, बहुत दूर हो गए, इतना दूर कि আমি নৰকলৈ যাবলৈ আছে, नरकले जब आसे। इतने दूर आप और हम हो गए थे प्रभु के बहुमूल्य सृष्टि। ईश्वरे आमाक सृष्टि करे, ईश्वरे आमाक प्रेम करिले, और তেওঁৰ চৰিত্ৰ প্ৰেম হোৱা কাৰণে তেওঁ আমাক প্ৰেম কৰিলে। সদায় কাৰণে ঈশ্বৰ আমাৰ লগত খঙত নাছিলে মণ্ডলী, তেওঁ আমাক প্ৰেম কৰিলে। সবে মনত থব দেই, उनका चरित्र प्रेम होने की वजह से उन्होंने हमसे प्रेम किया। वो सदा के लिए हमसे नाराज नहीं हुए कि इन्होंने पाप किया, अब ये पाप में ही मर जाए कि प्रभु ने हमें छोड़ नहीं दिया। बोलिए छोड़ नहीं दिया, लेकिन प्रभु ने हमसे प्रेम किया। ঈশ্বর চরিত্রই হয় প্রেম। ন্যায় কৰোতা ঈশ্বৰ, কিয় ন্যায় কৰে সকলো কথা। আৰু বাইবেলে কয় ঈশ্বৰৰ সকলো কথা সম্ভৱ। There has to be a solution. সকলো কথাৰ solution ঈশ্বৰৰ লগত হ'ব লাগিছিল। এতিয়া যিহেতু মানুহ ইমান ঈশ্বৰৰ পৰা আঁতৰি আছে, দূৰ হৈ আছে, তথাপিও ঈশ্বৰে কাৰ্য কৰিবলৈ কাৰণে, মানৱ জাতিৰ লগত কাম কৰিবলৈ কাৰণে ঈশ্বৰে এৰা নাই। सब लोग बोले नहीं छोड़ा, प्रभु काम करते गए। इतिहास का आदम और हवा को भी प्रभु ने त्याग नहीं दिया। उनके जीवन में भी प्रभु ने फिर से काम करने की कोशिश की। भले इंसान कमजोर है, भले इंसान लापरवाही है,
भले इंसान प्रभु के प्रेम को समझ नहीं पा रहा, भले कोई भी परमेश्वर को परमेश्वर कहकर ढूंढ नहीं रहा, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने काम करना नहीं छोड़ा। हालेलुया, आमीन। प्रभु काम करता रहा, काम करता रहा, काम करता रहा। इस प्लान ऑफ सल्वेशन, उद्धार का प्लान परमेश्वर इस पृथ्वी पर लेकर आना चाहते थे। हालेलुया। इंसान जेहेतु प्रभु से इतना दूर हो गए, प्रभु के लेवल को इंसान मैच ही नहीं कर पा रहे, पाप कर दिया इंसान ने। अब उसके जैसे हिब्रू 9 अध्याय कहता है कि पाप का मुसन होने के लिए, पापोर मुसन करने, पापोर क्षमा करने, पाप जाते नाइकिया हो जाए तार करने बलिदान दरकार, लहू चाहिए होता है। सब कोई खोले हिब्रू 9 अध्याय का 22, हिब्रू 9 अध्याय का 22। আৰু বিধানৰ মতে প্ৰায় সকলোকে তেজেৰে শুচি কৰা হয়, আৰু তেজ ওলোৱা নহলে পাপ মোচন নহয়। পাপ মোচন নহয়, পাপৰ ক্ষমা নাই। তেজ যদি বোৱা নহলে পাপৰ ক্ষমা নাই, পাপৰ মোচন নাই, পাপ তাৰ পৰা আঁতৰি নাযাব। सो ये जो विधान, विधि, ये नियम कानून किसने बनाया? परमेश्वर ने। आमीन। हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर इंसान से सिर्फ यही चाहता था कि इंसान परमेश्वर के साथ संगति करे, आज्ञा पालन करे, जो आशीष प्रभु ने दिया है उसमें फले फूले और वृद्धि होते जाए। परमेश्वर यही चाहता था, लेकिन इंसान ने क्या किया? प्रभु का अनाज्ञाकारिता किया, और वो अनाज्ञाकारिता पाप बना, और पाप ने क्या लाया? शारीरिक मृत्यु, आत्मिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु क्या मतलब? प्रभु का जीवन ही इंसान के अंदर नहीं रहा। समझ में आ रहा है? इंसान के अंदर जो प्रभु ने अपना जीवन फूंक दिया था, अनंत जीवन, वो अनंत जीवन ही नहीं रहा, परमेश्वर का जीवन ही नहीं रहा। बस इंसान जीते जागते मूर्ति के समान हो गया, सांस लेने वाले मूर्ति के समान हो गया। फिर शुरू में 900 साल तक लोग बच रहे थे, बट परमेश्वर ने होने दिया ना। फिजिकल मृत्यु যেতিয়া আহিলে না, শাৰীৰিক মৃত্যু যেতিয়া আহিলে, ঈশ্বৰে বছৰ বিলাক অলপ কমাই দিলে। কিয় বুলি ক'লে, ঈশ্বৰে কেতিয়াও নিবিচাৰিছিলে যে সদায় কাৰণে 900 বছৰ কাৰণে যাতে মানুহ পাপতে থাকক। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं था वहां पर। पाप का ज्वाला मृत्यु, कोई भी धर्मी नहीं। और 900 साल तक प्रभु नहीं चाहते थे कि इंसान सिर्फ पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप, अधर्म के ऊपर अधर्म। क्योंकि बाइबल कहता है जस्ट जेनेसिस के 6 चैप्टर में ही, जेनेसिस उत्पत्ति के 6 चैप्टर में ही हम देख पाते ईश्वर साय से होगोर प्रोजेक्ट कोनो धर्मी नहीं। पाप हो ऐसा, मर्डर हो ऐसा, व्यभिचार हो ऐसा। स्वर्गदूत आकर इंसान के अंदर, नरक के दूत, दुष्ट दूत आकर इंसान के अंदर घुसकर शादी विवाह रचाने लगे। एक शादी दूसरा शादी, इमोरलिटी, बेविचार इतना बढ़कर जाने की वजह से प्रभु ने चाहा कि अब इंसान 900 साल तक ना जिए, 800 साल तक ना जिए, 700 साल तक, क्योंकि प्रभु सदा के लिए आप और हम प्रभु से दूर हो जाए, नरक में चले जाए। प्रभु ने कभी भी ऐसा नहीं चाहा, बिकॉज ही इज लव। त्योर चरित्र प्रेम हुआ करने, त्यो न्याय करुता ईश्वर हुआ करने, त्यो साल्वेशन और डिसीजन लगे, प्लान लगे। अब ईश्वर का लेवल मैच करने का बलिदान ही नहीं, क्यों? ईश्वर सृष्टिकर्ता, क्या गाय बैल बकरी का बलिदान, गाय बैल बकरी का बलिदान प्रभु के स्टैंडर्ड को मैच करेगा? मैच करेगा? কেতিয়াবা চাইছে আপোনালোকে অকল ডক্টৰ বিলাকে ফেলোশ্বিপ কৰি পেলাই ভাল পায়, বিকজ সিহঁতৰ টক মিলে, সিহঁতৰ কথা মিলে, সিহঁতৰ বিচাৰবিলাক मिले। डॉक्टर और बसा इंजीनियर लोग बैठने का थोड़ा वो लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उनका लेवल मिलता है, उनका सोच मिलता है, विचार मिलता है, उनके टॉक्स मिलते हैं। धनी लोग मिलने का कोशिश करते हैं, बिकॉज देयर लेवल्स, देयर टॉक, उनका सब रहन सहन सब कुछ मैच होने की वजह से धनी लोग संगति करते हैं। मैं जब 1-2 सब्जेक्ट में थोड़ा कम मार्क्स लाता था या तो फेल हो जाता था, तो कौन फेल हुआ ढूंढते जाता था, क्योंकि मेरा लेवल उसके साथ मैच हो। कभी देखा है मोटा तगड़ा आदमी लोग मोटे लोगों के साथ मिल रहे हो, उनका लेवल मिलता है, खान पीन मिलता है, भोजन मिलता है ना, कल खुआ कथा हो तो
ক্ষীণ आदमी বিলাক মিলি থাকে কি बीमार है ऐसा वही है ऐसा लेबल मिले मैच। सो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब प्रभु के स्टैंडर्ड को मैच करना चाहिए था, बाइबल बकरी के खून से नहीं होगा कि नहीं ना। हु विल गो तब परमेश्वर ने स्वयं योजना बनाया। गॉड इज ए स्पिरिट। सब लोग बोले परमेश्वर आत्मा है। त्यों एटा आत्मा होइले बट त्यों एटा रूप धारण करिले। हे रूप तो आसिले यीशु ख्रिस्ट, वो राजाओं का राजा अपने वैभव में, सोचकर देखिए पूरा वैभव में, फुल गैरव में, परमेश्वर स्वर्ग में जो अनंतता के सिंहासन पर विराजमान होने वाला ईश्वर प्रभु जो कि युगानायुग से है। यीशु मसीह मत्ती पहले चैप्टर में नहीं आए मंडली, ही वॉज फ्रॉम द बिगिनिंग, वो आदि से थे। हम रेजरेक्शन संडे में जरा देखने की कोशिश करेंगे उस पर। ही वॉज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वो पिता के साथ थे। हालेलुया, वो पिता के साथ, वो वैभव में, अपने पूरे गेटअप में, अपने महिमा में विराजमान थे। बट उन्होंने क्या किया? आमार लेवलत आহি গ'ল তেওঁ। आमार लेवलत আমি যোনটো लेवलत পৰি গৈছিলো না, गॉड ईश्वर याद আছে দেই मंडली। जस्ट इमेजिन करो, परमेश्वर यहाँ, प्रभु ने हमें सृष्टि किया था यहाँ थोड़ा नीचे। प्रभु यहाँ, हम थोड़े नीचे थे, तब प्रभु के साथ संगति में थे, बट प्रभु से थोड़ा नीचे थे। लेकिन पाप ने हमें इतना नीचे गिरा दिया कि हमारा एक कदम नरक में था, एक कदम हमारा संसार में, पापमय संसार में था। हम पूरे नाश में थे। एक क्लिक में हम बर्बाद हो सकते थे, बट हमें बचाने के लिए यीशु वहां तक पहुंचा जहां हम थे। हमें कहां थे वाला सोच रहे हैं, तक यीशु ख्रिस्त आए हमको सबका। प्रभु ने सबके साथ एग्रीमेंट बांधा, लेकिन सब में कमजोरी होने की वजह से मानव जाति अपने आप को बचा ही नहीं पा रहा। अच्छा करने की कोशिश कर रहा है लेकिन फेलियर हो जा रहा है। दाऊद फेल हो गया, अब्राहम फेल हो गया, बहुत सारी चीजों में मानव जाति सब फेल हो रहे थे। लेकिन प्रभु के स्टैंडर्ड को कौन मैच करेगा? कौन? इंसान होकर ही सब कुछ करके दिखाएगा, गॉड, ईश्वर। हालेलुया। আমি যেটো কৰিব নোৱাৰিছিলো, আমি নোৱাৰি আছিলো একেবাৰে মানুহ হৈ পেলাই আমি একদম ক্ষমতা নাই, বল নাই, শক্তি নাই, আমি নোৱাৰিছিলো। সেই ৰূপটোৱে যীশুৱে ধাৰণ কৰিলে। আহিলে কিয় নোৱাৰিলে? মই কৰি পেলাই দেখাম। আৰু যদি মোক বিশ্বাস কৰ, তই পাৰিবি, तय करिब पारिबि। धर्मी जीवन तुम जी सकते हो, एक पवित्र जीवन तुम जी सकते हो। प्रभु ने वो सब कुछ करके दिखाया, बोले करके दिखाया। हालेलुया, आमेन। वो मानव रूप धारण करके आए, उन्होंने सुसमाचार सुना। आमी इमाने आतरी आसिलो ईश्वৰৰ পৰা, इमान दूर হৈ আছিলো, ईश्वर কোন আমি সেই সকলো কথা পাহৰি গৈছিলো। বাট যীশু আহিলে ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তা দিলে আমাক। আমেন। তেওঁ ঈশ্বৰ দেখিবলৈ কেনেকুৱা, তেওঁ ঈশ্বৰ কেনেকুৱা কথা পাতে, তেওঁ ঈশ্বৰ হৃদয়ত কি আছে, সেই ঈশ্বৰ হৃদয়ত কি আছে, সকলো কথা যীশু আহি পেলে प्रचार करेंगे। हालेलुया। हमें बचाने के लिए, बोले हमें बचाने के लिए यीशु आया। यीशु आने के बाद में उन्होंने प्रचार किया। जो हम पाप के बंधन में थे, यीशु ने छुड़ाने का काम चालू कर दिया। हम शैतान के बंधन में थे, यीशु ने छुड़ाने का काम चालू कर दिया। हालेलुया। उन्होंने पिता के बारे में हमें बताया, पिता के हृदय में क्या है उन सभी चीजों को बताया। वो कैसा सोचते हैं, कैसा बोलते हैं, वो क्या चाहते हैं, उस राज्य के बारे में, परमेश्वर के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में सब कुछ सुसमाचार के रूप में यीशु ने हमें सिखाया। आमीन। हमें बचाया, छुड़ाया। और अंततः इसी लास्ट संडे के समय में वो जो अल्टीमेट बलिदान बनने के लिए, पाप का बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। सो देयर हैज टू बी समथिंग जो प्रभु के लेवल को मैच कर सके। कोई ऐसा बलिदान जो प्रभु को खुश कर सके, कोई ऐसा बलिदान जो प्रभु के दिल को भा सके। वो बलिदान वो रेडी हो गया बनने के लिए, वो स्टैंडर्ड मैच करने के लिए। बिकॉज এটা ৰজা কিবা গিফ্ট দিব আপুনি খুজি আছে, সৰু মৰু গিফ্ট দিলে নহব। সামথিং তেওঁৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডক মেচ কৰা তেনেকুৱা এটা গিফ্ট দিব লাগিব।
वो बलिदान होने के लिए, बनने के लिए यीशु मसीह इस लास्ट संडे, पाम संडे के दिन में वो यरूशलेम में प्रवेश हुए। उस गेट से जब यीशु प्रवेश होता है गधे में सवार होकर, उनको लगा कि यही हमारा राजा है, यही हमारा प्रभु है, यही हमारा मसीहा है जो कि पॉलिटिकल बंधन से हमें बचाएगा। कि आत्मिक बंधनर कथा भाबाय নাই, আমাক পলিটিক্যালি শাৰীৰিক ভাৱে আমাক ৰোমান চৰকাৰৰ পৰা আমাক এই ঈশ্বৰ, এই মसीहाए আমাক বচাব বুলি হেতু ভাবিবে। और होजाना होजाना कहकर कहा, लेकिन बाद में जब देख रहा है कि उनका आशा पूरा नहीं हो रहा है, ये तो हमें बचा भी नहीं रहा है, ये तो हमें रोमन सरकार से छुटकारा भी नहीं दे रहा, इसको सूली पे चढ़ाओ, इसको सूली पे चढ़ाओ। We choose the wrong king। ये वो मसीहा नहीं। आज भी वो लोग विश्वास नहीं करते यहूदी लोग इस बात। जीसस के यीशु हमें समझा, उस लेवल तक आया हमें बचाने के लिए। हालेलुया। उस लेवल तक आया बचाने के लिए, सब कुछ करके दिखाया। मसीहा कहकर जब यीशु अपने आप को प्रस्तुत करता है, बहुत सारे लोग दोष लगाने लगे, और कभी पिलातुस के पास, कभी हेरोद के पास, कभी कहा, कभी कोई सभा घर में उसको प्रस्तुत किया गया दोष दिखाकर। बट बाइबल कहता है एक भी पाप यीशु में नहीं मिला। हालेलुया। वो दोष रहित, निष्कलंक, पवित्र मेमने के तौर पे वो बलि होने के लिए जा रहा था। बाइबल कहता है he is not a sinner, he became a sin for us। वो पापी नहीं है। पापी किसको कहा जाता है? जो पाप करता है उसको पापी कहा जाता है। लेकिन यीशु हमारे लिए पाप बन गए, क्योंकि पाप को वहां पर कुछ जजमेंट देना चाहिए ना प्रभु को। पापलाई न्याय गर्नु पर्यो नि त। पाप के साथ ही डील करना था प्रभु को। यीशु मसीह स्वयं पाप बन गए, सब लोगों में पाप बन गए। हालेलुया। सो प्रभु के वचन के अनुसार, प्रोफेसिस के अनुसार, भविष्यवाणी अनुसार यीशु ख्रिस्ट आहिले। हालेलुया। आमेन। और वो आने के बाद में प्रचार प्रसार करने के बाद में लोगों को उद्धार और मुक्ति के बारे में बताकर, चंगाई छुटकारा देकर, शैतान के बंधन से लोगों को छुटकारा देकर वो अंतिम यात्रा में इस सप्ताह में वो प्रवेश हुए। उन्होंने मंदिर को साफ किया। हालेलुया। जिसु जेते आहिबो हमारे हृदय सफा करेगा, हमारे हृदय को सफा करेगा, हमारे जीवन को सफा करेगा। अरे मेरा घर तो प्रार्थना का घर होना चाहिए, रोटी का घर होना चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने डाकुओं का अड्डा बना दिया था। प्रभु उन दुष्ट लोगों को डांट रहे थे, उन शैतानिक लोगों को डांट रहे थे, उन बंधन में होने वाले लोगों को डांट रहे थे। हमारे जीवन में जब यीशु आएगा, हमारे जिंदगी को वो साफ करेगा। हालेलुया। आमेन। आमेन। इस पूरे सप्ताह के दौरान, आज के दिन में नहीं, कल तक, पिछले कल तक यीशु को कभी यहाँ कभी वहां, रात भर यीशु को नींद नहीं, कभी जेल में, कभी कहाँ। आरामदायक समय नहीं था यीशु का ये पूरा सप्ताह। सो मच ऑफ रश। कभी यहाँ खड़ा करते, कभी वहां खड़ा करते, कभी सदुकी फरीसियों के बीच में उनको खड़ा करते। इको ऐसा ही मैं यार भीतर मैं एको दुख देखी पाना है, याक लो जा, तार शॉट लो जा पिलातुस के पास, हेरोद के पास। पिलातुस बोलता है हेरोद के पास ले जाओ, हेरोद के पास ले जाएगा। हेरोद ने भी बोला इसके पास मैंने कोई दोष नहीं पाया, इसको वापस ले जाओ। फिर पिलातुस के पास लाया गया। मैंने कहा कोरी 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 पिला। अंत तक ये हो जाने ने सदुकी फरीसी भीड़ों ने जिन्होंने सोचा कि यही हमारा पॉलिटिकल राजा है, उन्होंने कहा कि जब उनका आशा मिटता गया, जब उनका विश्वास कम होता गया, उन्होंने देखा कि ये तो वो नहीं है, तब उन्होंने बोलना चालू किया इसको सूली पर चढ़ाओ, सूली पर चढ़ाओ। আমি ভাবো মানুহে কষ্ট দিলে নহয়, একচুয়ালি ঈশ্বৰে যীশুক কষ্ট দিছে। কিয়? সকলো মানৱ জাতিৰ পাপ তেওঁ লৈ পিলে, সকলো मानव जाति पाप। यीशु का सुंदर चेहरा भी बिगड़ा हुआ था उससे। सोच कर देखें, सारे मानव जाति के पाप को यीशु मसीह जब अपने शरीर पर ले रहे वो पहचानने के लायक नहीं थे। टुक अपॉन हिमसेल्फ, हमको बचाने, क्योंकि हम सब पनिशमेंट के योग्य थे।
हम सब पनिशमेंट के योग्य थे but যীশু খ্রিস্ট সকলো পাপ নিজৰ ওপৰত লৈ ল'লে और जब ले लिया तो सजा तो होना चाहिए ना पाप को पनिशमेंट है पनिशमेंट केले বুলি ক'লে সম্পূर्ण জগতৰ পাপ তেওঁ নিজৰ ওপৰত লৈ আছে लेकिन परमेश्वर से भेजे गए वो सारे जगत का पाप जब उन्होंने लिया there has to be punishment हम देखते हैं रोमन सरकार मार रहा था हम देखते हैं रोमन सिपाही लोग मार रहे थे बट एक्चुअली पनिशमेंट ईश्वर दिया सिन पाप पापिक न पाप जी पनिशमेंट आमी যোগ্য আছিলো সেই পানিশমেন্ট তেওঁ নিজৰ ওপৰত লৈ मारा गया पीटा गया थूका गया लज्जित किया गया कपड़े फाड़ दिए गए नंगा किया गया उनको बेइज्जत किया गया एवरीथिंग उनको बिक्री किया गया 30 चांदी के सिक्कों में उसको बेच दिया गया यीशु को बिक्री कर दिया गया हमारे लिए हम सब के लिए एक एक व्यक्ति के लिए एक एक व्यक्ति क्यों न पापोर मुसोनो काने तेज बुआ तो दरकार है चाबुक यहाँ लगा खून निकल कर आया अंततः सारा खून बहने के बाद में भी जब यहाँ भाला घोपा गया पानी निकला होकर बाइबल सारा खून यीशु ने आपके लिए मेरे लिए गवा दिया यीशु ने जो रूप धारण किया ना आपके लिए मेरे लिए एग्जैक्ट वही रूप में ही यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान ताकि आप और हम उसे जब हम पहुंचेंगे हम पहचान लेंगे यीशु का घाव अभी भी तरोताजा है आपके लिए मेरे लिए ताकि हम उस यीशु को पहचान सकें ही इज द सेवियर ही इज आवर जीसस आमेन उन्होंने अपना रूप नहीं बदला है जो रूप वो इस पृथ्वी पर थे और उसी रूप में जो वो स्वर्गारोहण हो गए एग्जैक्टली वही रूप में वो स्वर्ग में विराजमान है ताकि आप और हम जब स्वर्ग में जाएं हम उन्हें पहचान सकें आमेन हम उसे पहचान सकें তেওঁৰ তেজ আমাৰ যদি তেজ ইয়াত যদি মাটিত পৰি যায় ন প্ৰত্যেক সময় পাছতে এটো শুকাই যায় বাইবেলে কয় যীশুৰ তেজ এতিয়াও ফ্ৰেছ হৈ আছে আমেন ফ্ৰেছ হৈ আছে স্বৰ্গত ফ্ৰেছ হৈ আছে তেওঁ সকলো কথা সহিলে কাৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে সব লোক বলে কাৰ কাৰণে বাক্য অনুসাৰে not out of the word বাক্য অনুসাৰে তেওঁ আমাৰ কাৰণে সহিলে কষ্ট ভুগিলে যাতনা ভুগিলে সকলো বেদনা তেওঁ নিজৰ ওপৰত লৈ क्योंकि प्रभु का पनिशमेंट हम सहने के योग्य में नहीं है पर हमको बचाने वाई क्यों बसा पकड़ने त्यो जो प्रेमी ईश्वर है वो अगर प्रेम नहीं करते तो वो ईश्वर नहीं हो पाते that's why he choose to love us वो अगर न्याय नहीं करते सॉल्यूशन नहीं होता তেওঁৰ ওচৰত যদি সমাধান না থাকিলে হয় পাপৰ সমাধান তেন্তে তেওঁ ঈশ্বৰ হ'ব নোৱাৰিলে সেই ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে সেই তেওঁৰ এট্ৰিবিউটৰ কাৰণে তেওঁৰ হেবিটৰ কাৰণে তেওঁ আমাক ন্যায় দিলে হালেলুয়া তেওঁ আমাক প্ৰেম কৰে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড सारा जब मारा गया पीटा गया पाप का ताड़ना उनको दिया गया देने के बाद में कलवरी के क्रूस में गए क्या हुआ कलवरी के क्रूस में एक्चुअली में हम देखते हैं कि कीले ठोके जा रहे थे ना कीले ठोके जा रहे थे उनके पैरों में उनके हाथों में उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया जा रहा था so many things happened ये पूरे सप्ताह के दौरान और आज के दिन में उनको क्रूस में लटकाया गया टांगा गया मारा गया पीटा गया थूका गया नंगा किया गया उनको क्रूस पर लटका दिया गया कोलोसी 2:14 कुछ हो रहा था उस क्रूस पर कुछ हो रहा था किबा এটা হৈ আছে আমি দেখি আছিলো যে মানে যিশুক ক্ৰুচত লটকাই আছে but something आत्मिक भावे किबा এটা হৈ আছে कोलोसी 2:14-15 पद पढ़े और विरोधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर थे बोले मेरे नाम पर थे मतलब आमार विरोधत बहुत केस बिलाक আছে बहुत कानूनी दाबी बिलाक आमार ওপৰত মানে দোষ মানে বহুত আছিল বহুত দোষ গিনিবও আমি নোৱাৰো তেনেকুৱা টাইপৰ দোষ আমাৰ ওপৰত আছিল বাট
की करिले मिटा डाला। सब लोग बोले मिटा डाला। बोले यीशु ने मिटा डाला। आगे बढ़िए। और उसे क्रूस पर नीचे हाँ। से जड़कर मिटा भी डाला और उन सभी चीजों को क्रूस पर कीले ठोक कर सामने से हटा दिया। सामने से हटा दिया। सब लोग बोले सामने से हटा दिया। हालेलुया। हमारे विरोध में जो भी लेखा जोखा था, जो भी हमारे विरोध में जो कुछ भी था, परमेश्वर ने मिटा डाला, किले ठोक कर सामने से हटा डाला। और आगे और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया। प्रधानता और हाकिमों को ना शैतान भाबी आছিলে मानव জাতিৰ ওপৰত ঈশ্বৰৰ যিটো বিশেষ সৃষ্টি, ইয়াৰ ওপৰত মোৰ অধিকাৰ আছে, মইতো নৰকলে যাম বাট সবকে লৈ যাম বুলি পেলাই সি ভাবি পেলাই একদম সুখী হৈ আছিলে আৰু সি নিজৰ সিংহাসনত বহি আছিলে। लेकिन उससे भी यीशु मसीह ने नीचे गिरा डाला। सब लोग बोले नीचे गिरा डाला। हालेलुया, आमेन। और आगे पढ़िए। और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार का ध्वनि सुनाई। मेरे पीछे बोले क्रूस के द्वारा उन सभी बातों के ऊपर एक्शन कीजिए। हाँ, क्रूस के द्वारा हमारे विरोध में होने वाले सभी बातों के ऊपर विजय का ध्वनि लगाया। हालेलुया, बोले यीशु विजय हुआ। आमेन। क्रूस ইমানে দুৰ্বল, আর পাছত যেতিয়া মই বাক্য গম পালো তেতিয়া ক্रूस দুৰ্বল নহয়, ক্रूसটো আমাৰ কাৰণে শক্তি হয়। हम देख रहे एक सीन ऐसा दिख रहा है कि मैंने बहुत कष्ट, हाँ हमें वो एहसास भी हमारे जगह में यीशु मरा, बट आत्मिक तरीके से वो सब कुछ हमारे लिए अच्छाई में परिवर्तन हो रहा था। आमीन। हमारे अच्छाई के लिए वो हो रहा था। यदि यीशु क्रूस में नहीं जाते हमारा उद्धार नहीं होता। बोले उद्धार नहीं होता। बिना तेज बहाए, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, पापों का मिटना